दोस्तों आज हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, जो कि इसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे दोस्तों कि ट्रांसफार्मर जो होता है, ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, आखिर में ये ट्रांसफार्मर होता क्या है, कैसे काम करता है, इसका पूरा वर्किंग जानेंगे, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसका सेफ्टी पर्पज क्या होता है, पूरा इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों अगर आपने हमारे अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसलिए कि इन डिटेल से वीडियो देखने के लिए। दोस्तों थोड़ा ट्रांसफार्मर के बारे में जान ले, ट्रांसफार्मर काम क्या करता है। देखिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है, मतलब वोल्टेज अप या डाउन। उसको ट्रांसफार्मर मतलब दो टाइप के होता है दोस्तों, एक स्टेप डाउन एक स्टेप अप। जो कि इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तो आप जान गए कि ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, मतलब इससे कम भी किया जाएगा वोल्टेज या ज़्यादा भी किया जाएगा। स्टेप डाउन जो होता है वो वोल्टेज कम किया जाता है उससे, और स्टेप जो अप होता है उससे वोल्टेज को मतलब क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने सुना होगा आपके गाँवों में या आपके घरों में, जैसे मान लीजिए कि आपके जो घर में मतलब सप्लाई आती है तो वो सिंगल फेस की सप्लाई होती है या 3 फेस की सप्लाई होती है। अगर सिंगल फेस की सप्लाई हो तो 220 वोल्टेज मतलब आता होगा, 220 वोल्टेज या 250 वोल्टेज, या मतलब 220 से 250 के बीच में, मतलब 200-250 के बीच में होता है दोस्तों। और मान लीजिए वही अगर ये 3 फेस की सप्लाई है तो 3 फेस की सप्लाई है तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि 415 वोल्ट या 440 वोल्ट, यही मतलब वोल्टेज आता है 3 फेस में सप्लाई में दोस्तों। तो ये होता कैसे है दोस्तों, आइए थोड़ा हम इसके डिटेल से समझेंगे दोस्तों। इसके डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले ये जो ट्रांसफार्मर है, एक क्या इसका बनावट इस तरीक़ा से ये डिजाइन के लिए बनावट दिया है, नहीं दोस्तों, इसका सारे के फंक्शन होता है, सारा के काम होता है। ये एक क्या है कि ट्रांसफार्मर है, ये मतलब एक टैंक होता है, टैंक के अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, थोड़ा हम डिटेल से समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये ट्रांसफार्मर के अंदर का है, ट्रांसफार्मर का अंदर का भाग है, जो कि देखिए एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। एक इसके अंदर दोस्तों तेल होता है, इसके इस टैंकी के अंदर, एक जो टैंकी है, इस टैंकी के अंदर जो है तेल होता है। क्या होता है? तेल होता है। तेल किस लिए दिया जाता है दोस्तों? तेल एक तो इंसुलेटेड के लिए दिया जाता है, और दूसरी बात कि ये तेल मतलब इसको ठंडक रखने के लिए इसलिए दिया जाता है। और बात करते हैं इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों। और एक कहाँ लपटा होता है, एक नरम लोहा बोलते हैं, नरम लोहा जो कोर बोलते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये जो होता है इसको कोर बोलते हैं। एक क्या होता है कि नरम लोहे की पत्ती की कोर होता है, जो कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास सामने में एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। ये क्या है कि एक सॉलिड लोहा नहीं है दोस्तों, सॉलिड लोहा मतलब सॉलिड लोहा समझ लीजिए कि इस तरीके का लोहा नहीं है, इस तरीके का ये लोहा नहीं है, इसका अलग अलग आकार है। ये जो अलग अलग क्या है कि पत्ती है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है ये एक अलग पत्ती है, एक अलग पत्ती से बनाकर यहाँ पर क्या है कि उसको पूरा मतलब यहाँ पर मोटा कर दिया गया है, जिसका जितना कोर चाहिए इसमें मतलब सारा इसका मैथमेटिक्स होता है दोस्तों कि कितना कोर का मतलब चाहिए, इसका सारा मतलब साइज होता है कि आपको कितना साइज में कितना कोर चाहिए, कितना लोहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़ा से कोर बनाकर इसको नट बोल्टिंग से यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, यहाँ पर क्या किया गया है, इसको मतलब बोल्टिंग किया गया है, ये बोल्टिंग किया गया है। ये मतलब क्या है कि इसमें होता कैसे है दोस्तों, ये जैसे ट्रांसफार्मर का एक जो कोर है तो 21 आकार में है। देखिए दोस्तों, अभी हम आपको इसका आकार बनाकर दिखा रहे हैं ये कैसे है।
देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आकार है ट्रांसफार्मर का, ये वाले ट्रांसफार्मर का, ये वाला ट्रांसफार्मर का आकार जो है इसी आकार में दोस्तों ये है। ये जो है कोर है, ये जो कोर है दोस्तों, ये कोर जो है, ये कोर इसी आकार में है दोस्तों। ये एक कोर मतलब एक पत्ती जो है, एक पत्ती इस साइड से डलेगा और दूसरा पत्ती जो है इस तरीक़ा से ऐसे करके, और ऐसे मतलब इसके 3 कंचा बना होता है। एक ही ए वाला कंचा, एक ए वाला कंचा, एक ए वाला, मतलब ई की तरह होता है दोस्तों। इसका अलग अलग मतलब अलग अलग जो साइज होता है, अलग अलग इसका डिजाइनिंग होता है दोस्तों। कोई ई टाइप होता है, कोई एल टाइप होता है, अलग अलग इसका साइज होता है। तो दोस्तों इस आकार में इसका मतलब इस आकार में दोस्तों इसका मतलब जो बनावट है इस आकार में, ताकि इसको एकदम पूरा ये जो कोर होता है दोस्तों, इसलिए कोर दिया जाता है कि इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट एकदम सख्त बने। इसके इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो बने इसके अंदर दोस्तों, कि ताकि एकदम पूरा सॉफ्ट होता है, एकदम पूरा इसको मतलब पूरा टाइट पकड़ा रहता है। ये जो है, एक जो वायर का ये वायर लपटा हुआ है, ये जो वायर लपटा हुआ है दोस्तों, ये वाले वायर, ये जो वायर लपेटा हुआ है, ये वायर एकदम ढीला नहीं है। इसके एक वायर लपेट के इसके ऊपर फिर इंसुलेटेड किया गया है। इस तरीक़े से इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड मान लीजिए। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे वाइंडिंग मतलब किया गया है दोस्तों, इस तरीक़ा से। दोस्तों देखिए, मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर का बनावट इस तरीक़ा से है, तो इसके अंदर में दोस्तों, इसके अंदर में जो है, इसके अंदर में तेल भरा हुआ है। ये क्या है? ये टैंक के अंदर में तेल भरा हुआ है। ये पूरा जगह तेल भरा हुआ है। ये क्या है कि इसमें पूरी जो है क्या हुआ है दोस्तों, तेल भरा हुआ है। तेल भरा है इसके अंदर। जो ट्रांसफार्मर का कॉइल है, एक जो ट्रांसफार्मर का एक कॉइल इसी के अंदर डूबा हुआ है दोस्तों। ये क्या हुआ है दोस्तों, इसके अंदर ये डूबा हुआ है। एक कॉइल पूरा तेल के अंदर है कि ये डूबा हुआ है। इस तरीक़ा से ये डूब के मतलब एक कोर भी डूबा हुआ है। तो जो कि ट्रांसफार्मर क्या होता है कि मतलब ट्रांसफार्मर है कि 24 घंटा काम करता है। तो 24 घंटा काम करता है, तो अलग अलग इसका सेफ्टी दिया रहता है दोस्तों। देखिए सेफ्टी के लिए क्या क्या होता है। देखिए मान लीजिए कि ये तेल जब उबलने लगता है दोस्तों, तो तेल जब उबलता है तो ओवरफ्लो होता है। तो इस टैंकी से ओवरफ्लो होके इस वाले टैंकी में जाता है। ये वाला टैंकी से फिर ये वाला जो है, ये सब इसके अंदर मतलब वायर जो है, इसके अंदर जो है दोस्तों तेल इसके अंदर होती है। और इसके बीच में जो है, इसके बीच में देख रहे हैं गैप है। एक गैप किस लिए दोस्तों दिया जाता है, ताकि हवा जब पास हो तो हवा के पासिंग से ये क्या हो कि ठंडा इसका मतलब वायर जो तेल है उसको ठंडक पहुंचाने के लिए ये काम करता है। ये मतलब इसमें जब हवा पास होगा तो ये ठंडा क्या करेगा, तेल को ठंडा करेगा दोस्तों। तेल को क्या करेगा, ठंडा करने के काम में करता है दोस्तों। इसीलिए इसका बनावट मतलब इस तरीक़ा से होता है दोस्तों। और बात करते हैं तो इसमें देखिए, इसके अंदर दोस्तों एक मतलब गेज लगाता है। वो गेज क्या बताता है, तो इसका तेल का लेवल बताता है। ये तेल का लेवल अगर कम हो गया तो इसके अंदर तेल डालना होता है, ताकि मतलब इसका इंसुलेटेड गर्म ना हो। बड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर होती है, कई ट्रांसफार्मर में जहाँ मतलब डिस्ट्रीब्यूटर पैनल, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ मतलब 33,000 का वोल्टेज का जहाँ मतलब जहाँ से बिजली तैयार होता है, चाहे बिजली आता है, तो वहाँ क्या होता है कि उसके अंदर में पंखा भी लगाया जाता है दोस्तों। ऊपर से पंखा होता है, ताकि ये पंखा जो है मतलब क्या करेगा कि कॉइल के ऊपर होता है, ताकि मतलब ठंडा पहुंचाए। मतलब इंसुलेटेड इसका गर्म न मतलब वो गर्म होगा तो इंसुलेटेड इसका कॉपर का वायर क्या होगा, कॉपर का वायर जो होगा, तो ये कॉपर का वायर मतलब छोड़ेगा। तो इसीलिए मतलब इसको ठंडा पहुंचाने के लिए ये काम में आता है दोस्तों। और इसका काम बस यही होता है, कि प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में मतलब वोल्टेज क्या होता है कि मतलब अगर मान लीजिए कि 11,000, मान लीजिए कि यहाँ पर 11,000 ये वोल्टेज है, तो इसमें क्या है कि 415 वोल्टेज यहाँ पर दे रहा है। ये हो गया प्राइमरी कॉइल और ये हो गया सेकेंडरी कॉइल दोस्तों। ये हो गया सेकेंडरी कॉइल। तो यही काम करता है दोस्तों, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल यही काम करता है। और बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं होता है दोस्तों। बस
इस तरीक़ा से वायर का लपटा होता है और इसके अंदर मतलब प्राइमरी वाले में और सेकेंडरी वाले में इस तरीक़े के इसके अंदर में टैंकों के अंदर में तेल भरा होता है और इसके अंदर में मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से ये सारे मतलब इस तरीक़ा से मतलब ट्रांसफार्मर का वो बनाया रहता है। अगर ट्रांसफार्मर छोटा हो, लोड छोटा हो, तो ये भी आप लोग देखे होंगे किसी ट्रांसफार्मर में ये वाला हिस्सा नहीं होता है। इसीलिए मतलब जैसे जैसे बड़ा होता है, लोड बड़ा होता है, वैसे वैसे इसका सेफ्टी भी मतलब बड़ा होता है दोस्तों। एक होता है, एक इसके अंदर दोस्तों OTL होता है, OTL होता है, एक WTI होता है। इसका मतलब सेफ्टी, एक मतलब रिले होता है दोस्तों, एक इसका बैक रिले होता है जो कि ये सेफ्टी पर्पज से लगाया जाता है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। ट्रांसफार्मर के बारे में अगर आपको और कुछ डाउट लगे तो हमको मतलब कमेंट में बताइए कि हमको इसके बारे में सही से नहीं मतलब पता चला, तो हम और डिटेल से आपको बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।